अर्जुन जैसे बाणा धारी, बाणों पर था घमंड भारी, बाणों पर था घमंड भारी, बाणों पर था घमंड भारी, भारी जी भारी, बाणों पर था घमंड भारी। अर्जुन जैसे बाणा धारी, बाणों पर था घमंड भारी, बाणों पर था घमंड भारी, बाणों पर था घमंड भारी। भील ने लूटी गोपियां खारी, भील ने लूटी गोपियां खारी, बस न चला कुछ वीर गाने कोई पता नहीं तकदीर गाने कोई पता नहीं तकदीर गाने कोई पता नहीं तकदीर। ताली प्रेम तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का। और जैसे ही अर्जुन महाराज जी अपने घर में आकर के पहुंचे, युधिष्ठिर महाराज जी पूछने लगे कि अर्जुन कैसे हो, उसने उनको धड़ाम देके जमीन पर गिर गए। युधिष्ठिर पूछ रहे अर्जुन क्या कारण है जो आज तुम इतने निस्तेज दिखाई दे रहे हो? और पुरुष के निस्तेज होने के 3 कारण होते हैं। गलती से अगर कहीं गऊ का वध होते हुए देख लिया हो तो पुरुष निस्तेज हो जाता है। अब अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे, केवल मात्र सिर हिला रहे नहीं। युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे दूसरा कारण है, यदि पुरुष किसी पर स्त्री का गमन कर ले, फिर सिर हिलाया नहीं। और युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं तीसरा कारण ये है कि जब अपना प्रेमी अपना अगर कहीं हमारे से दूर चला जाए तो उसके दूर जाने के दुख के कारण जीवन निस्तेज हो जाता है। अब जैसे इतनी बात कही, अर्जुन महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके चले चले। माता कुंती ने इतनी बात सुनी और सुनते ही एकदम से अपने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे कि देखो अब तो इस धरा पर हमारा रहना भी ठीक नहीं। समय बीतता गया, इनका नन्हा सा बालक परीक्षित जैसे ही थोड़े से बड़े हुए
इनका विवाह जो है इरावती नाम की कन्या के साथ किया। और आज पांचों पांडव इस धरा धाम को छोड़ करके स्वर्ग की यात्रा की ओर चल। अब राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि महाराज मैं कैसे इस राज्य को संभालूंगा, मैं तो भी छोटा सा बालक हूं। और युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे पुत्र मैं तुम्हें 3 मंत्र दूंगा, उन 3 मंत्रों का हमेशा जो है तुम पालन करना और कभी भी तुम्हारे राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आज युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, पहला मंत्र है अपनी आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए नहीं देखते। और दूसरा मंत्र है कि शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए। और तीसरा मंत्र है कि हमारे घर में जो अतिथि आते हैं उनका हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। बस ये 3 मंत्र दिए और आगे आगे युधिष्ठिर महाराज पीछे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी जो है अपने राज्य को त्याग करके चले। अब जैसे स्वर्गारोहण यात्रा जब प्रारंभ हुई और चलते चलते सबसे पहले जो है द्रौपदी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही द्रौपदी ने अपने प्राणों को त्यागा, केवल मात्र आवाज आई महाराज द्रौपदी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर महाराज पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे, कह रहे ये तो होना ही था। बोले क्यों? कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करते। ये तो होना है। अब आगे चल रहे हैं, आवाज आई महाराज नकुल और सहदेव ने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर महाराज जी पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं, बोले ये भी होना ही था। बोले अब क्या कमी रह गई कि नकुल और सहदेव जो है हमेशा इन्हें इतना अभिमान था अपनी सुंदरता के ऊपर, ये समझते थे कि हमारे से सुंदर कोई दूसरा है। चलते गए, आवाज आई महाराज भीम ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले ये भी होना ही था, क्योंकि भीम को अपनी गदा के ऊपर इतना अभिमान था। आवाज आई अर्जुन ने भी प्राणों को त्याग दिया। बोले ये भी होना ही था, क्योंकि अर्जुन को अपने गांडीव के ऊपर बड़ा अभिमान था। अर्जुन समझते थे कि मेरे बराबर धनुर्धारी कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब भीलों ने आक्रमण किया और अर्जुन महाराज समझ गए थे कि अरे ये सारा जितना कुछ कृत्य हुआ ना, ये सारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। मछली की आंख को भेदना मेरे बस की बात नहीं थी, तो भगवान कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज जी जा रहे हैं और चलते चलते रास्ते में कुत्ता मिला। कुत्ता युधिष्ठिर महाराज जी के साथ चला है और जैसे रास्ते में चलते चलते जब आज हजारों कदम जो है ये कुत्ता युधिष्ठिर महाराज जी के साथ चला। और जैसे ही यम के दरवाजे के ऊपर जाकर के जब पहुंचे, युधिष्ठिर महाराज जी को रोक लिया गया। बोलो रुको, आप तो अंदर आ सकते, लेकिन ये कुत्तों के लिए थोड़ी ना है, इसको पीछे हटाओ। युधिष्ठिर महाराज जी ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जब 7 कदम साथ चलने से जीव 7 जन्मों का साथी बन सकता है, तो ये तो हजारों कदम मेरे साथ चल करके आया है। यदि ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और वो कुत्ता कौन? वो धर्मराज जी का अवतार है, सामने आकर के प्रकट हो गए। युधिष्ठिर महाराज जी से बड़े प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर महाराज जी का शरीर जो है वो स्वर्ग लोक को जा। श्रीमद् भागवत जी में
वेद व्यास जी कहते हैं कि युधिष्ठिर कौन है। मैंने कहा था ना कि ये राजा या रानी की कथा नहीं है, मेरी और आपकी कथा है। ये किसी पांडव और कौरव की कथा नहीं है, ये मेरी और आपकी। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर कौन है। युधिष्ठिर है धर्म। कल हमारी बात हुई थी ना कि हम लोग करते हैं धर्म की जय हो, धर्म की। धर्म है क्या? यस्य रागा दिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानव दीनहीना अनाथा अशक्ता जना ये पिपाशा क्षुधा व्याधि भी पीड़िता अन्न पानौ खधिस्तर पिता ते यदि तीर्थ पूजा दयो अनुष्ठिता वानव। बोली बांके बिहारी लाल की। अब तुम्हारे गए ना तो गप्पों का पता लगेगा ना बोलने का ना। धर्म क्या है? हम लोग बड़ी जोर से करते हैं धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर है हमारा धर्म। धर्म के पथ पर हम लोगों को चलना चाहिए। और भीम कौन है? भीम है हम लोगों का बल। जीव के अंदर जो बल है वही भीम है। और सहदेव और नकुल हमारी ज्ञान और बुद्धि है। और इन सब से भरा हुआ जो जीव होता है उसे ही अर्जुन कहा जाता है। और वेदव्यास जी कह रहे हैं कि ये अर्जुन कब शोभायमान होता है? जब इस अर्जुन के साथ दया रूपी द्रौपदा इसके साथ जब होती है, ये अर्जुन तब ही शोभायमान होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और यहां राजा परीक्षित जिसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया है, और राजा परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं, अरे मेरी छोटी उम्र है, कैसे राज्य करूंगा। और बड़े सुचारू ढंग से अपने राज्य को करने लगे। राज्य करते करते जब 60 वर्ष बीत गए। देखो राजा परीक्षित ने कभी भी 60 सालों तक अपने पूर्वजों के खजाने को देखा ही नहीं। और 60 वर्षों के बाद भी केवल मात्र मन में विचार आया कि देखूं तो सही मेरे पूर्वजों के खजाने में है क्या। और जब अपने उस पूर्वजों के खजाने में उस कक्ष में जाकर के जब पहुंचे, बड़ा सुंदर सा मुकुट दिखा। स्वर्णमयी मुकुट है, हीरे मोतियों से जड़ा है। उसे अपने शीश पर लगा रहे हैं और देख रहे, अरे बड़ा सुंदर मुकुट है। और आज उस मुकुट को राजा परीक्षित पहन करके जंगल की तरफ चले गए। और ये राजा परीक्षित इतने मर्मज्ञ राजा हैं कि ये अपना भेष बदल करके जो है संतों की कुटिया में जाया करते हैं। संतों की कुटिया में जाकर के संतों की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन आज स्वर्णमयी मुकुट पहन करके जैसे ही आखेट के लिए राजा परीक्षित जो है जंगल में निकले, और जंगल में एक बड़ा विशाल मैदान, और वहां पर क्या देखा कि एक पांव पर एक बैल खड़ा हुआ है। और उसी बैल के सामने एक पतली सी मरियल सी गौ माता खड़ी है। और वो एक पांव पर बैल खड़ा है, सामने वो गौ माता जो है रो रही है, विलाप कर रही है। और उन्हीं के सामने एक काली पोशाक पहने हुए बड़ा विशाल काय शरीर वाला पुरुष, हाथ में बड़ा सा डंडा लिए हुए, और उस एक पैर पर खड़े हुए बैल को वो मार रहा है। ये सारा दृश्य जब राजा परीक्षित ने देखा, राजा परीक्षित गए और सबसे पहले जाकर के बैल से पूछ रहे, कह रहे तुम कौन हो और क्या कारण है जो ये तुम्हें मार रहा है। और आज वो बैल कह रहा है कि महाराज मैं धर्म हूं, और ये मेरे सामने जो ये दुबली पतली सी गौ माता खड़ी है ना, ये मां पृथ्वी है। बोले आपको ये क्यों मार रहा है? और आज ये धर्म रूपी बैल क्या कह रहा है? कर्म प्रधान
विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम बोलते ना कि महाराज भगवान ने चाहा तो मैंने करना था ऐसा, भगवान ने चाहा तो मैंने करना था वैसा, ना। क्या चाहता है भगवान? बहुत लोग बोलते मैंने कराना था घर में भागवत, पर अगर भगवान चाहे तो जेब से अपने निकलेंगे पैसे, है ना। पर भगवान चाहेगा अगर तो देखो, किसी के गले में अंगूठा दे दो, बोलो भगवान ने चाहा, हो जाएगा। भागवत जी में साफ वेद व्यास ने लिख दिया कि भाग्य के भरोसे आलसी लोग जिया करते हैं, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और अगर भाग्य है तो कमाने की दौड़ भाग करने की जरूरत क्या है? बोले कमरे में अंदर चले जाओ, अंदर से लगाओ ताला, चाबी खिड़की से बाहर फेंक दो। अगर होगा भाग्य में तो शाम को खाने को मिल जाएगा, नहीं तो राम नाम। और यहां एक पैर पर खड़ा हुआ ये धर्म रूपी बैल कह रहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। बोले ये तुम्हें दुख क्यों पहुंचा रहा है, कष्ट क्यों दे रहा है? और यहां पुनः एक धर्म रूपी बैल कह रहा है कि को न काहू सुख दुख करी दाता। कोई किसी को ना सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि ना तो कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। बोले फिर क्या देता है? बोलो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अपने कर्म है जो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। बोलिए वांके बिहारी लाल की। लेकिन राजा परीक्षित कह रहे हैं महाराज फिर भी कहो तो सही क्या कारण है? क्योंकि जिस राजा की प्रजा दुखी होती है, बोलिए वांके बिहारी लाल की, उस राजा को भी नरक में जाना पड़ता है। जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है, जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवस नरक अधिकारी। वो राजा भी कहते हैं नरक का अधिकारी होता है जिसकी प्रजा दुखी रहती है, पीड़ित रहती है। इसलिए ऐसा करो, तुम मुझे कहो ये तुम्हें काल पुरुष क्यों मार रहा है और क्या कारण है? क्या इसी ने तुम्हारे पैरों को काटा है? बोले नहीं महाराज, क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। एक कट गया, कितने रहे? 3, तब आया त्रेता। एक और कट गया, तब बचे 2, तब आया द्वापर। अब एक पैर पर धर्म खड़ा है और अब है कलयुग। वो लोग बोलते ना कि अभी तो पहला चरण चला है ना, बोलते ना ऐसा। पहला कहां चला? इसके चरण ही एक है और ये पहले ही चरण में खत्म भी हो जाएगा। इसके 4 चरण नहीं है कलयुग के, कलयुग का एक ही चरण है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, बोला अभी तो कलयुग का पहला ही चरण चला है, आगे चौथा चलना पता नहीं क्या होना, चौथा चलना तब जाएगा। बोलिए वांके बिहारी लाल की। कलयुग के केवल मात्र एक ही चरण है और ये प्रथम चरण में ही खत्म हो जाएगा। राजा परीक्षित ने अपने बाण को निकाला और काल पुरुष के सामने एकदम से बाण को साध दिया और ये कलयुग जो है राजा परीक्षित के चरणों में आकर के गिर गया। बोले महाराज एक बात है, अगर मेरे अंदर 99 बुराइयां हैं ना, तो कोई एक अच्छाई भी है। बोले बुराई है तो छोड़, अच्छाई बता अपनी क्या है तेरे अंदर? कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। अगर कलयुग में कोई जीव, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, आधी घड़ी है 12 मिनट की, और उसका भी पौना सा हिस्सा 2.5 मिनट अगर बैठ करके जीव अपने घर में प्रभु का भजन करता है या किसी तुलसीदास जी जैसे संत की संगति यदि करता है, तो उस जीव का बेड़ा भव से पार हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। के सतयुग में जो है संतों ने, ऋषियों ने
कई जन्मों तक, कई वर्षों तक जो है इतना तप किया कि शरीर में भी मिट्टी पैदा होगी, लेकिन फिर भी अंत समय में राम नहीं बोला गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। और हम बोलते कि रिटायरमेंट के बाद बोलना भजन, बस उससे पहले नहीं, कमाना है खूब। रिटायरमेंट के बाद बस पोते पोतियों को स्कूल छोड़ो, ले आते रहो, और राम भजन तो बड़ा मुश्किल है। और जिसने भरी जवानी में राम भजन ना आजकल चलो अभी, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है ना। और जिसने जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में राम नहीं बोल सकता, माँ बोल सकता है, माया बोल सकता है, लेकिन राम बहुत मुश्किल है। एक बार क्या हुआ कि कथा पकड़ करके रखना आप लोगों ने, मैं भूल भी जाता हूँ कहाँ पहुंचा था। बोली वांग के बिहारी लाल की। एक बार क्या हुआ कि एक बाबा जी बेचारे मृतशैया पर पड़े हैं, उनके 4 बेटे हैं और चारों तरफ चारों बेटे खड़े हुए हैं। अब बाबा जी बोल नहीं पा रहे, इशारा कर रहे। एक बेटे ने सोचा कि शायद वहां है कुछ, पिताजी ने दबाया हुआ है ना, क्योंकि हाथ की ये उंगली ये 4 है ना, ये बराबर नहीं होती कभी, है ना, नहीं होती ना, होती है यहाँ जैसे किया करो तो यहाँ बराबर हो जाती। बोले वांग के हरिलाल की। प्रातःकालीन बेला में मंत्र बोलते ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती, है ना, कर मध्य तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। वैसे मैं उल्टा बोलता हूँ इस मंत्र को ना, कर मध्य तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। जब यहाँ कोई भी चला जाए ना, चाहे भगवान के दरबार में हो, सब एक बराबर हो जाते हैं ना, इसलिए हमारी उंगलियां भी यहाँ पर बराबर हो जाती है। लेकिन जो 4 बेटे चारों तरफ खड़े हुए ना, उनकी सोच एक बराबर नहीं है। अब एक सोच रहा है शायद पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, एक सोच रहा है वहाँ धन दबाया होगा, चारों के विचार अलग अलग हैं। अब भागते हुए चले गए, कोई ऐसा डॉक्टर देखो, कोई ऐसा वैद्य देखो जो कोई ऐसा इंजेक्शन लगाए, पिताजी बोल ले, वे कहाँ हैं, सारे छुपाए हुए ना। अब चले गए किसी वैद्य के पास और वैद्य ने कहा कि देखो भाई इंजेक्शन तो मेरे पास है पर थोड़ा महंगा है। बोलो कोई बात नहीं, क्या पता कितना की माल। और जब वैद्य को लेकर के आए, उन्होंने दवाई दी तो एकदम से बाबा जी क्या बोले, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, झाड़ू खा दिया बैल ने, बाहर सुनाई नहीं दिया, और एकदम से पिताजी का प्राणांत हो गया। बोली बांग के बिहारी लाल की। जो थे जेब में वो भी गए। लेकिन राजा परीक्षित, हम लोग क्या करते कि हम देखते पहले भैया हमारा खजाना देख लो, अरे भी कुछ ऐसा बोधे होना काम है ना। लेकिन राजा परीक्षित को 60 वर्ष हो गए राज्य करते हुए, लेकिन आज 60 वर्षों के बाद आज अपने पूर्वजों के खजाने को खोल करके देख रहे हैं। बोले बांग के बिहारी लाल की। और खास खास बुजुर्गों को मैं एक नुक्ता बता दूं, घर में ट्रंक रख लेना, उसमें पत्थर भर लेना, जिस दिन घर में कोई ना हो, और बड्डा लगा देना ताला, पर चाबी नहीं देनी किसी के पास, बाद में तो देखते रहे जो देखना हो। बोलिए वांग के बिहारी लाल की। और जैसे राजा परीक्षित ने अपने बाण का संधान करने के लिए जब निकाला, और कलयुग जो है राजा परीक्षित के चरणों में आकर के गिर गए। बोले महाराज मेरे अंदर एक अच्छाई है कि कलयुग में अगर जीव 2.5 मिनट बैठ करके भी अगर प्रभु का भजन करेगा तो भी उससे भगवत प्राप्ति होगी। आज राजा परीक्षित ने उसे जीवित छोड़ दिया। राजा परीक्षित इतने सामर्थ्यवान थे कि वो कलयुग को मार सकते थे, लेकिन एक अच्छाई इसके अंदर है, इसलिए इसे जीवित छोड़ दिया। और राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ऐसा करो कलयुग, मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ। बोले समग्र संसार में तो आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊं, ऐसा करो कुछ 2-4 स्थान मुझे दे दो, मैं वहीं पर रहूंगा। और एकदम से जो है आज राजा परीक्षित कह रहे हैं कि चलो ये भी बात सही है, द्योतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, कि जहां भी जुआ खेला जाता हो जाओ तुम वहां पर जाकर के रहो, जहां भी मदिरा पान किया जाता हो तुम वहां पर जाकर के रहो, जहां वैश्यागमन होता है तुम वहां पर जाकर के रहो। अब कलयुग कह रहा है महाराज कोई अच्छा सा स्थान भी दे दो, सारे बुरे बुरे, एक तो अच्छाई भी है मेरे अंदर। एकदम से राजा परीक्षित के मुखारविंद से निकल गया कि जाओ सोने में भी तुम्हारा वास हो। बोली बांग के बिहारी लाल की। अब देख लेना किस किस के साथ चलता है। और यहां नारायण क्या कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने में मेरा वास है। कल बात हुई थी कि भगवान गीता जी में कहते हैं अक्षराणाम अकारो अस्मि,
वर्णमाला के अ अक्षर में मैं हूं, और आज नारायण कह रहे हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने में तो मेरा वास है। लेकिन यहां जो छल के द्वारा चोरी का जो सोना अगर किसी ने लिया है, उस सोने में जो है कलयुग निवास कर, सब में नहीं देखना कहीं आज जाते ही खोल दो भाई, है ना। चोरी का ठगी का जो सोना है उस सोने में कलयुग का वास रहता है। और आज जैसे ही कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों को स्पर्श किया और राजा परीक्षित के जो सिर के ऊपर मुकुट लगा है स्वर्णमयी, ये किसका मुकुट है? ये भी छल के द्वारा लिया गया हुआ सोना है। जब भीम ने जरासंध को मारा तो जरासंध ने ये मुकुट अन्य राजाओं से जो है छीन करके लाया था। और जब जरासंध को मारा तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि भीम, ये जो तुम ले जा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा करो, इस मुकुट को यहीं पर रहने दो। लेकिन भीम ने कहा था कि कृष्ण, मैं ये मुकुट सिर पर धारण करने के लिए नहीं, केवल मात्र अपने खजाने की शोभा बढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं। अब पांडवों ने तो इस मुकुट को कभी अपने सिर पर धारण नहीं किया, लेकिन आज राजा परीक्षित ने इस मुकुट को अपने सिर पर धारण किया है। और यहां कलयुग ने चरणों को स्पर्श किया और चरणों के माध्यम से कहा, राजा परीक्षित के शीश पर जाकर के बैठ गए। राजा परीक्षित वापिस जाने लगे और रास्ते में चलते चलते बड़े जोर की प्यास लगी और ये शमिक मुनि के आश्रम में जाकर के पहुंचे। शमिक मुनि अपनी समाधि में लीन है और जाकर के राजा परीक्षित कह रहे कि देखो महात्मन, ऐसा करो, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है और थोड़ा सा पानी पिला दो। अब शमिक मुनि अपनी समाधि में लीन है, पानी पिलाए तो कौन पिलाए। और राजा परीक्षित के शीश के ऊपर जो है कलयुग विराजमान है, वहीं पर झाड़ियों पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, अपने धनुष बाण से उठाया और शमिक मुनि के गले में डाल दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये सारा दृश्य शमिक मुनि के शिष्य गौरमुख सारा दृश्य देख रहे हैं। और शमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो है सरोवर में स्नान करने के लिए गए हैं। ये नन्हा सा शिष्य भागता हुआ गया, रो भी रहा है और जाकर के श्रृंगी ऋषि के पास कह रहे हैं कि महाराज, आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, इसलिए आप ऐसा करो, जल्दी चलो। और श्रृंगी मुनि जो है भागते हुए आए, अपने पिता के गले में वो मरा हुआ सर्प देख करके रो भी रहे हैं। पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, पिता के ही कमंडलू से हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि जाओ, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन इन्हीं सर्पों का पूर्वज तक्षक जो है उस जीव को डस लेगा। और जैसे ही अब शमिक मुनि की समाधि खुली, सारा वृतांत पता चला और शमिक मुनि कह रहे, अरे श्रृंगी पुत्र, तूने ये क्या किया? ये बना हुआ सर्प मेरे गले में तो राजा परीक्षित ने डाला है, और राजा परीक्षित बड़े धर्मज्ञ मर्मज्ञ राजा हैं, और यदि उन्होंने मेरे गले में सर्प डाल भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वो यहां पर आए, मुझसे पानी मांग रहे थे, मैंने पानी नहीं पिलाया तो कौन सा बुरा किया उन्होंने। और आज गौरमुख को शमिक मुनि ने भेजा कि जाओ, राजा परीक्षित से सारा वृतांत जाकर के कहो। और राजा परीक्षित जब अपने महलों में जाकर के पहुंचे, जैसे ही मुकुट को नीचे उतारा, एकदम से मन में विचार आ गया, अरे आज मैंने इतना बड़ा कुकृत्य कर दिया, ये मैंने क्या किया।
और जैसे ही राजा परीक्षित अभी मन में विचार कर ही रहे थे, उतने में गौरमुख नामक का वो शिष्य जाकर के वहां पर पहुंच गया, सारा वृतांत सुनाया। और आज राजा परीक्षित कह रहे कि अरे 7 दिन में मरने का श्राप मुझे क्यों दिया, मुझे तो इसी क्षण जो है वो मर जाना चाहिए। हम लोग किसी का बुरा करने के बाद भी नहीं बोलते कि हमने बुरा किया ना, तभी हम ये चाहते हैं कि हम ही सच्चे हैं। और यहां राजा परीक्षित कह रहे कि महाराज 7 दिन नहीं, मुझे आज ही मर जाना चाहिए। और वो नन्हा सा बालक गौरमुख वापस चला गया। और यहां राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय महाराज जी को राजगद्दी पर विराजमान किया और अपने आप स्वयं संतों के पास जा जाकर के घूमने लगे। प्रत्येक संत से आज राजा परीक्षित एक ही बात पूछ रहे, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोले अगर लेंटर लुंटर हो पाने को तो जल्दी से पा देना चाहिए ना। हम तो यही सोचते ना कि घर का काम ये भी रह गया वो भी रह गया, लेकिन यहाँ राजा परीक्षित आज प्रत्येक संत से एक ही बात पूछ रहे हैं, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि मरना सभी ने 7 ही दिन में है। 3 दिन तो आज हो गए, बचे दिन 4। बोली बांग की बिहारी लाल की 4 दिन बचे। अब इन 4 दिनों में देख लो क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रत्येक जीव को, ये मैंने कहा ना कि ये राजा या रानी कथा नहीं है, ये मेरी और आपकी कथा है। प्रत्येक जीव को 7 ही दिन में मरना है। राजा परीक्षित को यह आभास हो गया कि मुझे 7 दिन बाद मरना है, लेकिन हम ये सोचते कि अभी तो पता नहीं कब तक रहना हमने ना। लेकिन प्रत्येक जीव को मरना 7 ही दिन में है। और यहां राजा परीक्षित जब कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, आज कई संतों ने तो मौन धारण कर लिया, बोले महाराज मौन व्रत है। और जाकर के राजा परीक्षित गंगा जी के पावन तट पर जाकर के बैठ गए। और वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, दुर्भाषा, भृगु, अंगिरा, सारे संत जन जो है आकर के एकत्रित हो गए। और राजा परीक्षित आज प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक संत से, प्रत्येक महात्मा से एक ही बात पूछ रहे हैं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और हम लोग जो है बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कि सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी दम निकल
जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती दुनिया वालों हकीकत पुरानी, चलते रुकना ऐश की रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना ऐश की रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती क्या भरोसा है हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, साथ का अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, साथ का अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, साथ का अपनी दुनिया नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोली बांके बिहारी लाल की, सदगुरु भगवान की। अब गंगा के पावन तट पर सभी संत लोग जो है राजा परीक्षित के पास बैठे, और उतने में क्या हुआ कि यमुना जी के उस पावन तट पर जहां सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि में बैठे हुए हैं, और आज सुखदेव महाराज जी की समाधि टूट गई। उठे और कहा गंगा के पावन तट पर जहां राजा परीक्षित महाराज जी और अन्य संत जन बैठे हुए हैं, वहीं जाकर के पहुंच गए। अब जैसे ही जाकर के पहुंचे और सुखदेव महाराज जी को देख करके सभी संत लोग खड़े हो गए। राजा परीक्षित पूछ रहे, महाराज ये कौन है? बोले यही तो आया, ये बताएगा कि अंत समय में क्या करना चाहिए। अब जैसे ही सुखदेव महाराज जी को देखा, राजा परीक्षित चरणों में गिर गए। येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वैगृहा। स्तुति करने लगे। अन्य संत लोग कह रहे बस चुप हो जा, ज्यादा स्तुति मत कर, नहीं तो ये चले जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अतः पृच्छामि संसिद्धिर योगिनाम परमम गुरुम। सुखदेव महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और सुखदेव महाराज जी से आज राजा परीक्षित एक ही बात पूछ रहे, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए?
बड़ा सुंदर सा आसन बैठने को दिया गया। सुखदेव महाराज जी बैठे, राजा परीक्षित बैठे हैं, सभी संत लोग बैठे हुए हैं। और सुखदेव महाराज जी कह रहे, राजन, जब इस धरा पर कुछ भी नहीं था, जब इस धरा पर कुछ भी नहीं था, स्थावर जंगम अंडज उद्विज स्वेदज जरायु, कुछ भी नहीं, समग्र जल ही जल है। और नारायण जो है अपनी शेष शैया पर पड़े हुए हैं, और नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। और जैसे ही कमल उत्पन्न हुआ, कमल के ऊपर एक और बूढ़ा सा व्यक्ति उत्पन्न हो गया। कौन? ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी की आंख खुली और देख रहे हैं कि अरे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अब जब मन में विचार करने लगे, और उतने में क्या हुआ कि पानी की बूंद गिर रही, आवाज आ रही है, तब ब्रह्मा जी को लगा कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे कह रही है तप करो। ब्रह्मा जी बैठ गए, पुनः 10,000 वर्षों तक तप किया। अब जब तप करने के बाद फिर आंखें खुली, देख रहे हैं अरे कोई भी नहीं आता, मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जहां कमल पर बैठे हुए, उसी कमल नाल से नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया। अब कई वर्ष लग गए कमल नाल से नीचे उतरते उतरते, और एकदम से नीचे उतर के जब पहुंचे, क्या देखा, नारायण शेष शैया पर पड़े हुए। आज ब्रह्मा जी नारायण को उठा रहे, उठो देखो तुम्हारे पिता आए हैं। नारायण ने आंखें खोली और कह रहे, अच्छा पिताजी तू नहीं बेटा, पिताजी तो मैं हूं, जिसकी नाभि से ये कमल उत्पन्न हुआ है, और इस कमल के ऊपर जो है तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी कह रहे कि कम से कम दाढ़ी का तो लिहाज कर ले, सफेद है बिल्कुल। बोले दाढ़ी सफेद होने से कोई बूढ़ा नहीं होता। अब दोनों में आपस में अपवाद चल पड़ा। ब्रह्मा जी कह रहे मैं बड़ा हूं, और विष्णु भगवान कह रहे मैं बड़ा हूं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अब दोनों ने जो है इधर उधर से ब्रह्मास्त्र उठा लिए, और जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार करने के लिए तैयार हुए, और उसमें क्या हुआ कि एक ज्वालामयी शिवलिंग जो है दोनों के बीच में से प्रकट हुआ। और फिर आकाशवाणी होती है कि देखो जो इस ज्वालामयी शिवलिंग के अंतिम छोर का पता लगाएगा वो बड़ा होगा। बोले महाराज कोई बात नहीं। अब विष्णु भगवान जी तो चल पड़े नीचे की तरफ, और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उस ज्वालामयी शिवलिंग के अंतिम छोर का पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी तो ऊपर की ओर जा रहे, विष्णु भगवान जो नीचे की ओर गए थे वो तो वापस आकर के उसी स्थान पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे, ऊपर से केतकी का फूल, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया। पूछ रहे, अरे भाई तू कहां से आया। बोले महाराज कई वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चल रहा कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। बोले तू ऐसा कर, मेरे साथ चलेगा, और विष्णु भगवान जब पूछेंगे तो ये कहना कि मैं तुझे अंतिम छोर से लाया हूं। फिर चलते गए। अब जब चलते गए तो वर्णन आता है कि गौ माता जो है उन्हें उसी शिवलिंग में चलती हुई मिली। पूछ रहे हैं कि महाराज आप कहां से आए। बोले कोई पता नहीं कहां से आए। बोले तू भी चल मेरे साथ। अब गौ माता को केतकी के उस पुष्प को लेकर के आए, और लेकर के जब विष्णु भगवान जी के पास आकर के पहुंचे, विष्णु भगवान जी से ब्रह्मा जी कह रहे कि देख मैं इन्हें अंतिम छोर से पकड़ करके लाया हूं, तू बता कहां तक गया। बोलो ना महाराज तू ही बड़ा सही भाई, मुझे नहीं पता लगा कि इसका अंतिम पड़ाव कहां जैसे है। अब जैसे ही केतकी के फूल को पूछा गया, हाँ कहां से लाए। बोले हाँ महाराज अंतिम छोर से लाया हूं। गौ माता को पूछा गया, आज गौ माता ने भी झूठ कह दिया, और जैसे झूठ कहा एकदम से भगवान शंकर प्रकट हुए, और भगवान शंकर ने जो है अपनी लटा को उखाड़ करके जैसे ही नीचे पटका, एकदम से वहां बड़ा विशाल काय पुरुष पैदा हो गया। आज ब्रह्मा जी ने ये शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा जी के शीश को काट दो। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ऐसा करो। ये कौन पैदा हुआ। बोलिए भैरव भगवान की। जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी लटा को पटका, ये विशाल काया पुरुष भैरव पैदा हुए, और भैरव जो है हाथ में खड्ग लिए हुए, और भगवान शंकर ने कहा कि जाओ जरा ब्रह्मा जी की सेवा कर दो। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, और जिस मुख से झूठ कहा वो भैरव के द्वारा काट दिया गया। आज भी आप भैरव के मंदिर में कहीं जाकर के देखते होंगे तो भैरव के हाथ में एक सिर होता है,
अब जब ये शीश को ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काट दिया और यहां पर जो है केतकी के फूल को आज भगवान शंकर पूछ रहे, तूने भी झूठ कहा, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तो किसी भी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प भगवान शंकर के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करा, महाराज मैंने तो ये सुना है कि जो एक बार भगवान शंकर के दर्शन कर ले उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे? आप तो मेरे प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हुए हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। और भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, तुम केवल मात्र मेरी पूजा में चढ़ सकते हो, अन्यथा और किसी पूजा में तुम स्वीकार्य नहीं होंगे। और आज भगवान शंकर माँ गौ माता से कह रहे हैं कि अरे माँ तू तो जगत की जननी है, तूने भी झूठ कहा, इसलिए जा मैं तुझे आज श्राप देता हूं, आज के बाद कभी भी तेरा दान मुख से नहीं होगा और तेरा मुख कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि नारी का मुख इतना पवित्र होता है कि वो कभी भी भोजन करते हुए नहीं देखना चाहिए, और गौ का मुख इतना अपवित्र होता है कि जिस बर्तन को वो मुंह लगा लेती है वो अग्नि के ऊपर तपाने के बाद भी कभी शुद्ध नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, बोलो शाम की सब्जी बची है, छोड़ आओ कढ़ाई गाय के पास, साफ भी कर देगी ना, लेकिन वो कढ़ाई फिर दूसरी बार भोजन बनाने के लायक नहीं रहती। यही कारण है आज गौ माता का दान कभी भी मुखार बिंद से नहीं होता। गौ का दान कहां से होता है? पूंछ से। ये भगवान शंकर का श्राप है। और ये भी एक और बात बता दूं मैं आपको कि गौ का दान पूंछ से ही क्यों होता है, क्योंकि भगवान की जो लीला है ना ये बड़ी विचित्र है। गौ का दान पूंछ से ही क्यों होता है? जिसने गौ माता अपने घर में रखी हो, देखना कि गौ माता के यहां से एक हड्डी शुरू होती है और गाय के बिल्कुल पूंछ तक जाकर के खत्म होती है, एक हड्डी। इसे कहा जाता है सूर्य केतु नाड़ी। सूर्य कहा जाता है सूर्य नारायण के लिए और केतु पेट के लिए। ये सूर्य केतु नाड़ी जो है इसमें इतनी पावर है कि कहते हैं कि अगर आप 3.25 महीने तक गाय की पीठ की ऐसे मालिश करो 15 मिनट तक हल्के हल्के से, और किसी एक मनोकामना को अपने मन में सोच लो, 3.25 महीने के बाद वो गौ माता आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगी। अब बोलते ना कि मरते मरते गौदान कराना चाहिए ना, करते हो? कोई नहीं करता। मार्किन दान करता है, गौदान कोई नहीं करता। और मार्किन में 5 रुपए बांध देते, दूध 55 रुपए किलो होता ना, सही बोलिए। बांध के वह लाल की सूर्य केतु नाड़ी। अब दान क्यों किया जाता था मरते समय गौ माता का? ये जो सूर्य है सूर्य नारायण, केतु का संबंध है हमारे पेट से, और गाय की पूंछ पकड़ करके वो दान किया जाता था, क्योंकि उस जीव का संबंध सीधा केतु अर्थात हमारे पेट से लेकर और कहां सूर्य नारायण तक हो जाता है। और यही कारण है कि अगर जीव बोलते कि अगर गौदान करते समय अगर उसका प्राणांत हो जाए तो सीधा नारायण लोक को चला जाता है। और आज भगवान शंकर उसी गौ माता के लिए कह रहे, गौ माता तूने झूठ कहा तो जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूं, कभी भी तेरा दान मुख से नहीं किया जाएगा। और यहां भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि देखो महाराज सृष्टि का निर्माण करना है। अब सबसे पहले कार्य सौंपा गया ब्रह्मा जी के पास, और जब ब्रह्मा जी के पास सृष्टि का निर्माण करने का कार्य जब सौंपा गया, सबसे पहले मनु अपने दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा को पैदा किया और इन्हें कहा कि जाओ महाराज ऐसा करो, सृष्टि का निर्माण करो। अब जैसे ही ये इतनी कथा जो है राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, और राजा परीक्षित कह रहे हैं महाराज एक बात, थोड़ा प्रश्न है मेरे दिमाग में, वो पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो, क्या बात है? कि भगवान की भक्ति अगर करनी हो तो भगवान क्या देखते हैं, भगत कैसा होना चाहिए? खूब सारा पैसे वाला होगा ना? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि ना 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 ना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितना धन है,
आप कितने सुंदर है, भगवान को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु क्या देखते हैं? भाव देखते हैं, भाव कैसा है। और यदि भाव सही होगा तो भगवान की भक्ति हो सकती है। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन कहा जाति विदुरस्य। हम बोलते कि जाति पाति देखते, भगवान ये भी नहीं देखते कि आप उच्च कुल के हैं, नीच कुल के हैं, कहाँ से है, क्या है। और आज यहाँ सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि राजन कहा जाति विदुरस्य पते। और विदुर महाराज जी जो है, जब कौरवों और पांडवों का आपस में बड़ा मन मुटाव जब चल रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के द्वारा जब कौरवों को समझाया गया और दुर्योधन ने कह दिया ना 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 ना, मैंने कुछ देने वाला नहीं हूं। और विदुर महाराज जी गए धृतराष्ट्र को समझा रहे कि देख, तू आंख से तो अंधा है, पर मुझे लग रहा है कि पुत्र मोह में तू ज्ञान से भी अंधा हो चुका है। 5 पांडवों को 5 गांव दे दे, इसी में उनकी संतुष्टि है, तेरा क्या चला जाएगा। अब ये बात हो रही थी और दुर्योधन ने ये सारी बात सुनी और विदुर महाराज जी महलों से ही निकाल दिए गए। आज विदुर जी एक कदली के वन में रहते हैं, वहीं पर उनकी पत्नी, दोनों विदुर और विदुरानी सुंदर सी पर्ण कुटी बना करके एक केले के वन में रहते हैं और प्रभु का भजन करते हैं। और एक दिन विदुर महाराज जी को समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। अब जैसे ही पता चला, आज विदुर महाराज जी अपनी विदुरानी से कह रहे हैं कि देख विदुरानी, ऐसा कर, तो सुंदर सा भोग बना करके रख और मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आता हूं। अब जैसे ही विदुर जी महाराज जाकर के पहुंचे, क्या देखा, वहां तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। विदुर महाराज जी की तो आगे जाने की बारी नहीं आ रही है, बड़ी दूर पीछे कहीं पंक्ति में लगे हुए। और बड़ा सुंदर सा भगवान श्री कृष्ण का रथ आया, और मानो आज भगवान भी इतनी भीड़ में जो है किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ही दूर से आंखों ही आंखों में भगवान श्री कृष्ण का और विदुर महाराज जी का मिलन हुआ, मानो आज भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि विदुर महाराज जी, आज तो मैं आपके घर का भोग ग्रहण करूंगा। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, दुर्योधन ने बड़ा आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण समझा रहे कि देखो दुर्योधन, ये जो तुम बार बार बोल रहे हो ना कि मैं पांडवों को कुछ देने वाला नहीं हूं, बिना युद्ध के मैं कुछ नहीं दूंगा, अभी युद्ध का क्या परिणाम होता है ये आपको पता नहीं है। और युद्ध में जो है हजारों लोग जो है वो निर्दोष मारे जाते हैं। इसलिए आप ऐसा करो, पांडवों को 5 गांव दे दो और तुम्हारा भी काम चलेगा, उनका भी चलेगा। दुर्योधन कह रहे हैं कि देखो, बिना युद्ध के मैं सुई की एक नोक के बराबर भी कुछ पांडवों को देने वाला नहीं हूं। और हे कृष्ण, तुम ऐसा करो, मेरी मां ने जो है 56 प्रकार के भोग बनाए हैं और तुम चल करके भोग ग्रहण करो। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, दुर्योधन, भोजन जो है 2 स्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख हो, या खिलाने वाले को प्रेम हो, तभी भोजन किया जा सकता है। और ना मुझे भूख है और ना तेरे साथ मेरा कोई प्रेम है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो आज ऐसे भी विदुर जी का निमंत्रण है। अब दूर खड़े विदुर जी सुन रहे हैं, अरे मैंने कब दिया निमंत्रण, मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं। और यहां दुर्योधन हंस रहे हैं कि विदुर के घर क्या खाओगे जाके, जिसके खुद अपने आप ही कुछ खाने को नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन विदुर महाराज जी ने कहा था जब भी हस्तिनापुर आओ तो मेरी कुटिया में जरूर आना भोग पाने के लिए। विदुर महाराज जी भागते हुए चले गए, अपने कुटिया में जाकर के पहुंचे। विदुरानी से कह रहे जल्दी से सुंदर सा चौका लगा और मैं माखन मिश्री लेकर के आता हूँ, कृष्ण कन्हैया हमारी कुटिया में आ रहे हैं। और यहाँ विदुरानी जल्दी से स्नान करने लगी। विदुर महाराज जी जो है वो माखन और मिश्री लाने के लिए चले गए। अभी विदुरानी स्नान कर ही रही थी, उतने में भगवान कृष्ण आकर के पहुंच गए। जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे, कह रहे काकी जल्दी से दरवाजा खोलो, बड़ी जोर की भूख लगी है। और आज विदुरानी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। विद्रानी जैसे नहा रही थी वैसे ही गीले ही वस्त्रों से भागती बाहर आ गई। एकदम से दरवाजा खोला और कृष्ण कन्हैया को देख करके जो है इतनी प्रसन्न चित्त हो रही है, बाजू से पकड़ लिया, अंदर कुटिया में ला रही है। पहले एक आसन पर बिठाया, फिर कह रही ना ना ये ठीक नहीं, दूसरा उल्टा जो आसन बिछा करके रखा था वहां पर भगवान कृष्ण को बिठा दिया। कभी यहां से वहां, वहां से यहां। और कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं काकी जहां बैठा हूं वहीं ठीक है, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे। विद्रानी गई, कदली के वन में जाकर के जो है बहुत सारे केले लेकर के आई। अब एक पत्तल पर केले रखे हैं और एक पत्तल छिलकों के लिए रखी है। और विद्रानी जो है अब क्या करे, जैसे ही केले का छिलका निकाल रही है, छिलका कृष्ण कन्हैया को दे रही है, केला पत्तल पर रख रही है। भगवान श्री कृष्ण उन केले के छिलकों को खा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी को निहार रहे हैं, विदुरानी भगवान श्री कृष्ण को निहार रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। केले के छिलके को निकाल रही है विदुरानी, छिलका कृष्ण कन्हैया के पास दे रही है और फल जो है पत्तल पर रख रही है। ये सारा दृश्य जो है, उतने में क्या हुआ कि एकदम से विदुर महाराज जी आए, दरवाजे पर खड़े, क्या देखा, रे भगवान कृष्ण तो केले के छिलकों को खा रहे हैं। एकदम से विदुरानी को आकर के हिलाया, रे विदुरानी तुम ये क्या कर रही हो, फल निकाल करके पत्तल पर रख रही हो और छिलका भगवान कृष्ण को खिला रही हो। और एकदम से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दत्त तेरे की काका, सारा आनंद ही खराब कर दिया। इतने प्रेम से काकी भोग लगा रही थी। बोले मैं माखन मिश्री लेकर के आया हूं। बोले माखन मिश्री में वो आनंद नहीं है जिन केले के छिलकों में आनंद आ रहा है। आज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजन, विदुर ही एक ऐसा गृहस्थी संत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जाते जाते भी क्या कहा था, मुझे सब मिले उद्धव लेकिन मुझे मेरा विदुर नहीं मिला। मेरा शब्द अगर किसी ने, भगवान कृष्ण ने अगर किसी को कहा है तो केवल मात्र विदुर महाराज जी के लिए कहा है। और इस धराधाम को छोड़कर के जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा था कि उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, कि संत चरण रज शीश लगाऊं, संत चरण रज शीश लगाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन अब बताओ कि विदुर महाराज जी कितने पढ़े लिखे थे। भगवान आपकी पढ़ाई नहीं देखते, आपका अन्न धन नहीं देखते। और यहां ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण जब हुआ, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की गई और मनु और शत्रुपा के लिए कहा कि जाओ मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। अब जब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने की जब बारी आई, मनु और शत्रुपा कह रहे महाराज जाए कहां, क्योंकि समग्र तो जल ही जल है। बोली बांग के बिहारी लाल की, पृथ्वी तो है ही नहीं। क्योंकि पृथ्वी को जो है दैत्य रसातल में लेकर के चले गए। और यहां सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन कश्यप महाराज जी की 13 पत्नियां हुई और इन 13 पत्नियों में सबसे बड़ी है दिति और उससे छोटी है अदिति। तो अदिति के गर्भ से देवता पैदा हुए और दिति के गर्भ से दैत्य पैदा हुए। इसी दिति के गर्भ से जो दैत्य पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। यही हिरण्याक्ष जो है इस धरा को, इस पृथ्वी को रसातल में लेकर के चला गया है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन एक समय की बात है जब संध्याकालीन वेला में दीति जो है कश्यप महाराज जी के पास पुत्र इच्छा से आ गई। और कश्यप महाराज जी कह रहे हैं दीति देखो ये कोई पुत्र उत्पत्ति का समय नहीं है, संध्याकालीन वेला में
हमेशा जो है प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। लेकिन दीति जब स्त्री हट है नहीं मानी, और यहां पर जो है कश्यप महाराज जी ने कह दिया कि जाओ दीति, तुम्हारे पुत्र तो उत्पन्न होंगे लेकिन वो दोनों ही दैत्य होंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। अब दीति जो है कश्यप महाराज जी के चरणों में गिर गई, महाराज क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहाँ कश्यप महाराज जी ने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो नारायण का बड़ा भक्त होगा। आज यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों जैसे ही पैदा हुए और एकदम से बड़े होने लगे, बड़ा विशाल काय शरीर इनका हो गया। और ये हिरण्याक्ष जो है इस धरा को उठा करके